बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो बिल के बारे में, ये फिलहाल तो नंबर वन तो ये मैटर जो है ऑलरेडी कोर्ट में है, ये लिटिगेशन में ऑलरेडी गया हुआ है। ये वाकई में पैकेज बी जो है काफ़ी यहाँ पे जो हाईवे का प्रोजेक्ट है काफ़ी डिले चल रहा है। तो में जो केस है उस हिसाब में कोर्ट कोई भी समय में उनको वार्दिक दे देगा तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर तो खत्म हो जाएगा, मेरे जहाँ तक उम्मीद है। में हमारा सप्लाई डिजाइन के तौर पर अगर कहा जाए तो 50 MLD का शॉर्टेज में चल रहा है। तो वैसे बंद तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग भी एक मेच्योर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की वजह से जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गया है और जो एग्जिस्टिंग सप्लाई कैपेसिटी था वो 2 लाख का ही था। This will now be followed by showcasing of the salient features of the project by Learned Shri Vivek Pandey ji, IAS Commissioner, Urban Affairs and Chairperson. The unveiling of the inauguration plate by Honorable Chief Minister Pema Khandu ji. The water treatment plant is dedicated by Honorable Chief Minister Shri Pema Khandu ji for TRIMS funded by Itanagar Smart City Development Corporation Limited under the supervision and guidance of PHE and WSD. Program.
A sapling each is being planted by our Honourable Chief Minister and our ministers. Thank you, sir. towel Sapling being planted by our Honourable Chief Minister, Shri Pema Khandu ji. आज का जो यहाँ पे उद्घाटन हुआ है ये अपना ईटानगर स्मार्ट सिटी मिशन का द्वारा ये प्रोजेक्ट टेकअप किया था। यहाँ में क्योंकि पहले मेडिकल कॉलेज नहीं था, अभी मेडिकल कॉलेज होने के बाद में यहाँ ट्रिम्स कॉम्प्लेक्स में पॉपुलेशन भी काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स करीबन 700 बेडेड का कैपेसिटी है और आउटडोर जो पेशेंट जो आते हैं करीबन 1000 का आसपास है। फिर इसके अलावा यहाँ का स्टूडेंट्स है, फैकल्टी मेंबर्स है, स्टाफ्स है। तो इसको देखते हुए यहाँ का जो पानी का जो शॉर्टेज काफ़ी हो रहा था। पहले में इसका रिक्वायरमेंट पहले में इसका जो वाटर सप्लाई जो था दिन में करीबन 2 लाख लीटर्स का था, उससे काफ़ी शॉर्टेज हो रहा था। तो इसको बढ़ाने के लिए ट्रिम्स का ओर से काफ़ी सरकार को रिक्वेस्ट किया गया, तो इमीडिएटली हम लोग ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत में ये प्रोजेक्ट को लिया है। करीबन 2 साल के अंतर्गत में ही इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होके आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसका जो कैपेसिटी है 1.9 MLD, तो 1.9 MLD लेमेंस टर्म में बोलने से करीबन 19 लाख लीटर्स वो पर डे का सप्लाई का कैपेसिटी है। तो ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक एक प्रोजेक्ट बनाया। ये एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ट्रिम्स के लिए ही बनाया गया है। तो आने वाला दिनों में ट्रिम्स का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और यहाँ पे एक पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग, जो क्लीन एंड सेफ वाटर ड्रिंकिंग का प्रोजेक्ट यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। जनरल पब्लिक के लिए भी इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले जो वाटर सप्लाई यहाँ जो जाता था वो डाइवर्ट होकर फिर जनरल पब्लिक का डोमेन में चले जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे उतना शायद इशू नहीं है नाहरलगुन एरिया में वाटर सप्लाई का। इशू है तो थोड़ा सा ईटानगर में इशू है वाटर सप्लाई का, उसको हम लोग एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये भी सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। जैसे कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का आपने अभी मेंशन किया, काफ़ी बार ऐसा दिखाई देता है जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो व्हीकल आता है अभी भी उसका इतना अच्छा से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। काफ़ी न्यूज़ बना है अरुण की टीम ने, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? आप शायद अर्बन लोकल बॉडीज़ का ऊपर में बोल रहा होगा। ये अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है यहाँ का अपना सेपरेट एक एंटिटी है। यहाँ पे जो कॉरपोरेशन है, ईटानगर कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये सब्जेक्ट उसका अंदर में आता है। तो डेफिनेटली हमारा जो मेयर साहब, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर्स लोग जो है, क्योंकि क्लीनिनेस जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी ही है, तो डेफिनेटली अगर कुछ कमियां होगा तो डेफिनेटली वो जो कॉरपोरेशन उसको ज़रूर देखेंगे। सर ईटानगर में सर दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है सर, पानी का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है सर। तो लेकिन जो सर ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं 25-30 साल से बहुत लोग हैं जो सर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते हैं, जो अभी भी रेगुलर नहीं है सर, जो मतलब अभी अपना एज लगभग खत्म होने वाला है। तो सर गवर्नमेंट तो ग्राउंड लेवल में जो काम करते हैं, जेई का तो पोस्ट निकलता है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल में जो नीचे काम कर रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसमें जितने भी जो डिपार्टमेंट की ओर से लास्ट टाइम PHE डिपार्टमेंट ने शायद मूव किया होगा, उसका शायद अंडर एग्जामिनेशन होगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक रिक्रूटमेंट रूल्स भी होता है, उस रूल्स का अंतर्गत में जो भी क्वालिफाई होता है तो डेफिनेटली उसका रेगुलराइज भी किया जाएगा। सर गवर्नमेंट स्कूलों में हमने देखा 70% कैपिटल कॉम्प्लेक्स के टोटल 70 स्कूल है, इसमें 60% से भी ज़्यादा स्कूलों में पानी की सप्लाई अच्छे से, जिसकी वजह से हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो आप सबसे पहले क्या डायरेक्शन देंगे सर PHE डिपार्टमेंट को, इसको सबसे जरूरी है? खास करके एजुकेशन सेक्टर एज होल, आप सबको पता है कि कल से ही हमारा पूरा स्टेट लेवल का एक तो कॉन्क्लेव शुरुआत किया गया है, इनिशिएटेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। कल भी चर्चा हो गया है, आज भी चर्चा हो रहा है और उसका कंक्लूजन जो है वो कल होगा, क्योंकि एजुकेशन में हम लोग को बड़ा रिफॉर्मेशंस का ज़रूरी है
और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च होने के बाद में और भी हम लोगों को काफ़ी एजुकेशन में रिवैम्पिंग करना होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो है वो मैंडेटरी होता है। तो इसमें अभी एजुकेशन का जो कॉन्क्लेव जो चल रहा है उसका आउटकम बेसिस में, क्योंकि अरुणाचल में बहुत सारा ऐसे स्कूल्स भी है कि एक्चुअली ग्राउंड में वो ज़रूरत नहीं है, उन सब का भी अभी सभी स्टेक होल्डर CBOs को भी बुलाया है, इवन पंचायत लीडर्स को भी बुलाया है, पॉलिसी मेकर्स लोगों को भी बुलाया है, और इसके बाद जो एजुकेशनल एक्सपर्ट है, स्टूडेंट्स यूनियंस लोगों को भी बुलाया है। तो सभी का सुझाव लेके इसके बाद एक एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेके आएंगे जिसमें बड़ा रिफॉर्मेशन होगा। स्कूल्स जहाँ जहाँ ज़्यादा हो गया उसको हम लोग शट डाउन भी करना होगा बहुत सारा जगहों में, और जहाँ जहाँ स्कूल को हम लोग चलाएंगे उसको अच्छा फैसिलिटी देखते हुए हम लोग चलाएंगे। पैकेज बी को लेके अपने पैकेज ए के लिए तो आपने रिजाइन करने की आपने कहा था कि मैं रिजाइन करूंगा, जल्दी हुआ। अब पैकेज बी इतनी स्लो पेस में चल रहा है, दिसंबर तक डेडलाइन आने वाली है, फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे? ये वाकई में पैकेज बी जो है काफ़ी यहाँ पे जो हाईवे का प्रोजेक्ट है काफ़ी डिले चल रहा है। इसको लेके ऑलरेडी डिपार्टमेंट को मैंने पहले से ही इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि एज पर माइलस्टोन्स, और फर्स्ट माइलस्टोन होता है, सेकंड माइलस्टोन जो टारगेट होता है, उस आधार पर कंसर्न जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी अगर अचीव करने पाने से वी हैव टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर रूल। तो अकॉर्डिंगली अभी जो हमारा MORTH जो है उनके साथ में बातचीत करके इसका कार्रवाई तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन शायद बीच में कॉन्ट्रैक्टर को भी ये कहना था कि बारिश के कारण से यहाँ पे काम हो नहीं पा रहा है, तो शायद वो डिपार्टमेंट की ओर से हमें अपडेट किया गया कि रात को भी अभी काम चल रहा है। इसलिए मैंने यहाँ के जो अपना जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय MLA तेजी कासो साहब और यहाँ के मेयर साहब, दोनों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप लोग भी अपना लेवल से थोड़ा कॉन्ट्रैक्टर का साथ में बैठ के इस प्रोजेक्ट को आगे पुश करना है। तो पूरे अरुणाचल में एक डिवीजन चल रही है कि डिस्ट्रिक्ट बेस एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को लेके अभी अंशु ने बंद कॉल भी किया है, उन्होंने बंद की घोषणा की है अंशु ने। तो आप ये क्या कहेंगे? इसके लिए काफी अलग अलग ओपिनियन आ रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बेस एंटरप्रेन्योरशिप एक्ट को रिपील किया जाए या नहीं किया जाए, आप क्या कहेंगे? पहला तो ये अंशु बंद कॉल के बारे में जो भी पॉइंट दिया था उसमें आई थिंक लगभग सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी रिजोल्व कर चुका है, एंड होपफुली अंशु में भी जो लोग हैं अपना स्टेट का जो इंटरेस्ट में ही वो लोग भी सोचते हैं, तो वैसे बंद कॉल तो होना नहीं चाहिए क्योंकि वो लोग भी एक मैच्योर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। और जहाँ तक आपने जो बात बताया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप जो बिल के बारे में, ये फिलहाल तो नंबर 1 तो ये मैटर जो है ऑलरेडी कोर्ट में है, ये लिटिगेशन में ऑलरेडी गया हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अभी इसमें डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ये पूरा अरुणाचल का ही बात है, तो जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे अपना कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका बाद जो स्टूडेंट्स यूनियन है और ख़ास करके अंशु, तो जिन्होंने ये बात को उठाया है, आने वाला दिनों में इसको लेके हम लोग एक अंडर वन अम्ब्रेला एक छात्र छाया के नीचे में बैठकर उसको चर्चा करके जो भी अपना इंटरेस्ट स्टेट का इंटरेस्ट के लिए होता है वो हम लोग डिसीजन लेंगे। अच्छा सर, ये मनु वाकर जी को अभी सेंट्रल गोल्ड मिला सर, और नीरज चोपड़ा ने कल ही सिल्वर मिला सर, उसको लेके आप अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से क्या मैसेज या कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल, अभी खेल जगत में अपना देश जो है काफ़ी अच्छा अचीवमेंट कर रहा है। मैं एक्चुअली जो अचीवमेंट जो हो रहा है इसमें सरकार का भी काफ़ी अच्छा पॉलिसी, भारत सरकार का पॉलिसी का कारण से लोगों को अपना खास करके खिलाड़ी लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है उसको ये दर्शाता है। लास्ट 2-3 ओलंपिक्स में भी हम लोग ने देखा कि अपना मेडल विनिंग का जो कैपेसिटी है ओलंपिक्स में हो या एशियन गेम्स में हो, वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। तो जितने भी जो खिलाड़ी अभी तक में जो अपना देश के लिए मेडल मिला है, मैं अपने राज्य की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई। ट्रिम्स हॉस्पिटल का लिए पानी जो है, ये जो आज जो CM साहब ने उद्घाटन करके उनको हैंड ओवर किया है, तो ये ट्रिम्स का लिए तो अवेलेबल मिल जाएगा, और ट्रिम्स का लिए तो काफ़ी सफिशेंट होना चाहिए, कम से कम, और 10-12 साल का लिए ये बिल्कुल भरपूर उनको पानी का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं जहाँ से ले आता है, जहाँ से टैपिंग करता है, वहाँ अगर नहीं टूट जाए, अगर ले आने का जो जगह जो है अगर कहीं बह ना जाए, तो अब तक तो ये सफिशेंट पानी मिलना चाहिए, 10-12 साल तक तो मिलना चाहिए। सर, नाहरलगुन आप कैपिटल के MLA हैं इतने सालों से, सर नाहरलगुन और ईटानगर अभी इतनी ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम और नाहरलगुन की पैकेज बी सड़क की प्रॉब्लम किस प्रकार सरकार सॉल्व करेगी? हर जगह लाइट इसको सरकार सॉल्व नहीं करेगा, पैकेज बी का जो रास्ता है उसको ठेकेदार सॉल्व करेगा।
उसको सरकार सॉल्व नहीं करेगा। सरकार फांद देता है और जमीन देता है, सड़क देता है बनाने के लिए, पैसा देता है, और पैसा देने का बाद उसको टाइमली बना के देने का काम जो है ठेकेदार का काम है। और ये आप सभी हम लोग को सिर्फ पूछते रहता है, क्यों आप लोग ठेकेदार का घर में जाकर नहीं पूछता है। कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है सर, आप क्या कहेंगे? तो मैं तो हमेशा बोलता है कि इसको जल्द से जल्द, हाँ अभी तो फिलहाल दोनों साइड में आने जाने का रास्ता तो बना के दे दिया अभी फिलहाल, और बीच में जो उनको जो फ्लाईओवर का लिए पोस्ट खड़ा करना है, तो उसको फिर पब्लिक का कोऑपरेशन जरूरी है, और कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा पब्लिक को, सिर्फ भुगते रहने से नहीं होगा। और दोनों साइड में तो अभी आने जाने का लिए तो सड़क तो बना के दिया, और अब कहा जाता है लाइट की बहुत दिक्कत है। और लाइट जो है आप देखो, लाइट जो है ऐसे बनाने वाला आज बनाएगा कल दे देगा, ऐसी चीज नहीं है। लाइट जो है वो 10 साल 15 साल में एक हाइडल प्रोजेक्ट बनाता है, कभी कभी 20-25 साल भी लगता है। और कहीं अभी इसे वर्षा का सीजन में कहीं अगर पेड़ गिर गया होगा, कहीं अगर लैंडस्लाइड हो गया होगा, तो इसलिए भरपूर उसको टाइमली सबको नहीं मिल रहा होगा, तो मिल जाना चाहिए। थोड़ा तो पेशेंट होना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पेशेंट नहीं होगा आप हर बात को सिर्फ सरकार को गाली देगा, एमएलए को गाली देगा, मंत्री को गाली देगा। सरकार बना के देता है। आज जैसे कि ये जो पानी जो ले आकर यहाँ जो ट्रिम्स को आज हैंड ओवर किया, अगर इसको मेंटेन नहीं करेगा, इसको अगर देखभाल नहीं करेगा, ये प्रोजेक्ट भी खराब होगा। और सरकार बना के देने का बाद सरकार ही ये पानी को साफ करके सरकार ही पिलाते रहेगा। इस टाइप का हम लोग का सबका सोच, सबका दिल दिमाग में रह गया, क्योंकि सरकार चावल फ्री दे रहा है, सरकार घर फ्री दे रहा है, सब सरकार जो है बाथरूम लेटरिन फ्री दे रहा है, हमको क्या काम करना है, इस टाइप का सभी का मेंटली आ गया है। तो इसलिए मैं तो बोलता है कि आपको सरकार कुछ हद तक मदद करता है, और उसको लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे जाना चाहिए, तब जाकर हमारा गांव, हमारा सेक्टर कॉलोनी, हमारा सड़क, हमारा डिस्ट्रिक्ट साफ सुथरा होगा, लॉ एंड ऑर्डर में अच्छा मेंटेन होगा, हम सभी एक अच्छा वातावरण में जी सकता है। नहीं होगा, आप लोग हर चीज को सरकार का ऊपर में डिपेंड करेगा। अभी कोई अगर किसी का घर में अगर दारू पी कर मारपीट करता है, तो उसको सरकार को बोलेगा, सरकार देखो देखा नहीं ये मारपीट हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता है। आज का जो मीडिया बंधु आप लोग भी इसी तरह की कभी कभी बोल लेता है, जैसे दिखता है किसी एक आदमी को पूछता है तो ये नहीं किया वो नहीं किया बोलता है, कम से कम वो आदमी को फिर जाकर तो पूछना चाहिए। तो ये सर आपका जुरिडिक्शन में है ना नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम एक दो तो वीडियो देखा है, जैसे कि गोपुर तिनियाली से लेकर वो जो आपका बात बस्ती पुमा जो है, लेकिन एरिया मेरा अंदर में है, लेकिन वो जो रोड जो है मेरा अंदर में नहीं है, तो उसको जाकर उधर अनप शनप बोलता है। कम से कम उसको पूछने का, उनको बोलने का बात कम से कम यहाँ का लोकल एमएलए है, हमको भी पूछना चाहिए। अनाप शनाप बुक देता है, क्योंकि वो जुरिडिक्शन तो एरिया तो मेरा है, लेकिन वहाँ का जो जितना रोड है वो फिर दूसरा एमएलए का है, तो बिना सोचे समझे गाली देता है। तो इस तरह की नहीं होना चाहिए। और हम ये विश्वास करता है कि आप सभी, क्योंकि मीडिया आजकल मीडिया की ओर से आदमी अच्छा काम भी करेगा, और आदमी थोड़ा से अपना काम को अच्छा करने का भी कोशिश करेगा। और आप लोग जो है जो अच्छा को हमेशा आगे ले आना चाहिए, जो बुराई को, जो बिल्कुल किसी का हानिकरण होता है, उस चीज को आगे नहीं ले जाने से ठीक है। मैं तो सोचता है कि आप सभी स्टेट को, गाँव को, डिस्ट्रिक्ट को, देश को आगे ले जाएगा मीडिया के थ्रू, और जो बाकी जो आदमी लोग जो है आप लोग को देख के एक डर से अच्छा काम करेगा, और आप लोग का जरिया एक हर संस्था अच्छा एक काम करेगा, हर इंडिविजुअल भी एक अच्छा काम करेगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। 36 आवर बंद को लंथू ने फिर दिया, आपने मीटिंग भी करी, अब उनका एक डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप को लेके आप क्या कहेंगे कि इसके बारे में, और ये बंद कॉल फिर होने वाली है? देखो, बंद कॉल तो नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर जो है, बात जो है वो कोर्ट में ऑलरेडी केस है, और कोई भी समय में कभी भी कोर्ट वर्डिक्ट दे सकता है, क्योंकि CPW मैनुअल बोलता है,
CPW का एक मैनुअल में बोलता है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान का अंदर में जो काम करता है वो मैनुअल का अंदर में काम करता है। तो वो मैनुअल बोलता है कि मतलब कोई भी आदमी को कहीं भी अगर टेंडर देने में रुक टुक नहीं हो सकता है। लेकिन इस हिसाब में अभी जो कोर्ट में जो केस है, उस हिसाब में कोर्ट कोई भी समय में उनको वर्डिक्ट दे देगा, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर तो खत्म हो जाएगा, मेरा जहाँ तक उम्मीद है। क्योंकि एक समय हम भी ठेकेदार था और थोड़ा बहुत हमको भी नॉलेज है, क्योंकि ये कोर्ट में है, पता नहीं है कब तक जो है वो बहुत जेल भी हो सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तो हम लोग नहीं बोल सकता है, उनका जैसे केस आएगा और जो जिन्योन है वो जो है वर्डिक्ट देगा होगा। नहीं होना चाहिए। हाँ, तो उसमें बंद कॉल तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चौथा चीज में बंद कॉल होने से, कैपिटल में बंद कॉल होने से क्या होता है कि यहाँ बंद कॉल का नाम जब सुनता है तो जितना बड़ा बड़ा ऑफिसर है वो अपना स्टेट में चला जाता है, और हमारा जो अरुणाचल का जो जितना ऑफिसर है वो भी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है। और यहाँ रहता है तो कौन रहता है? हम लोग रहता है। तो यहाँ का जो बिजनेस कम्युनिटी और यहाँ का जो रोज कमा के खाता है, हम लोग को प्रॉब्लम आता है। और लॉस किसका होता है? मैक्सिमम जो लॉस होता है कैपिटल में निश्चित समाज का ही लॉस होता है। हाँ, उसमें जो हमारा जो दिन भर में काम करके रात में शाम में जो तनख्वाह लेकर खाता पीता है, उनका तकलीफ होता है। तो इसलिए हम तो बंद कॉल को हमेशा साथ नहीं देता है। हर चीज बातचीत से ही सुलझा जा सकता है, बातचीत से ही प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। इसलिए हम तो लड़का लोग को वही अपील करता है कि बंद कॉल नहीं करके जो निशी MLA लोग है, निशी मंत्री है, हाँ, और उनसे मिलके उनसे हम लोग बात हुआ है। लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद करता है उन लोग जरूर बड़ा भाई लोग का बात सुन के कुछ ना कुछ आने वाला दिन में अच्छा कामों में उन लोग योगदान करेगा, उम्मीद रखता है। थैंक यू। जो यहाँ पे वाटर सप्लाई है, कितना बेनिफिट मिलेगा ट्रेन्स को लेके और ऐसा देखिए, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया, पहला यहाँ पे एंटायर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स अर्लियर जनरल हॉस्पिटल में 2 लाख लीटर कैपेसिटी का पर डे का सप्लाई हुआ करता था। जब से ये मेडिकल कॉलेज बनी और ट्रिम्स स्थापन हुआ, वाटर रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड होता है। जैसे इन बेड एक बेड में आपको 450 लीटर्स पर डे देना पड़ता है, और जितना दे OPD वाला को भी 45 लीटर्स मिनिमम देना पड़ता है, और जितने भी कॉम्प्लेक्स के अंदर में रेसिडेंट्स है उसको मिनिमम 135 लीटर्स देना पड़ता। वो पहला का सिस्टम में नहीं पहुंचा पा रहा था। तो अभी अपना जो सिस्टम है ये इंक्लूडिंग फ्यूचर ग्रोथ को लेके 1.9 MLD का सप्लाई है, तो दैट इज़ 19 लाख पर डे। ये फ्यूचर ग्रोथ को भी लेके है। आज के दिन में हम 13 लाख दे रहा है, 1.3 MLD ही सप्लाई कर रहे हैं। बाकी पोटेंशियल इसका डिजाइन कैपेसिटी 1.9 तक का है। तो ईटानगर में क्या क्या कमियां हैं? इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, कोमा प्रोजेक्ट है, फिर भी ईटानगर के लोगों को अच्छी तरीके से, काफ़ी कॉलोनी में ऐसी दिक्कत है पानी सप्लाई। देखिए, ईटानगर तो बहुत ही अच्छा है। नाहरलगन निर्जली का कहा जाए तो यहाँ तो और भी बहुत ही सीरियस है। अभी ईटानगर नाहरलगन ट्यून कैपिटल कॉम्प्लेक्स का पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, आज के दिन में 4.5 लाख का पॉपुलेशन है ईटानगर और नाहरलगन में। डाटा हमारे पास है, हाउस होल्ड सर्वे हमारे पास है। अदर देन इलेक्शन को छोड़ के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन को छोड़ के एंटर अरुणाचल यहाँ पर रहता है। अगर आप दुईमुख को ले लें और यूपिया को भी ले लेता है, 6 लाख पॉपुलेशन तो यही बसता है। लेकिन जो सिस्टम है ईटानगर और नाहरलगन का सिस्टम सिर्फ 7 MLD का, वो 2002 में सेंक्शन हुआ वाला है, 15 साल के लिए था। 2017 में उसका डिजाइन कैपेसिटी खत्म हो गया। तो इससे नाहरलगन निर्जली में इतना स्ट्रेस पड़ा हुआ, अभी भी सप्लाई बहुत ही कम। ईटानगर नाहरलगन में आज के दिन में हमारा सप्लाई डिजाइन के तौर पर अगर कहा जाए तो 50 MLD का शॉर्टेज में चल रहा है, जिसमें से कम 12 MLD तो सिर्फ नाहरलगन और निर्जली में शॉर्टेज चल रहा है। ईटानगर में 3 MLD का शॉर्टेज चल रहा है आज का दिन में। जल जीवन मिशन से आपको सपोर्ट नहीं मिला? जल जीवन मिशन तो सिर्फ रूरल एरियाज के लिए है, वो अर्बन के लिए नहीं है, टाउन के लिए नहीं है।
सर अभी स्कूलों में सबसे पहले आप क्या करेंगे सर? काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में ये हालत है, हाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी की सप्लाई एटलीस्ट स्कूलों में तो दी जाए गवर्नमेंट। जैसे आपको बताया है, टाउनशिप में जब तक ऑगमेंटेशन नहीं होगा, पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है उस तरह से जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, पानी हमको बाहर से पानी का सप्लाई तो आना चाहिए ना, तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बाहर से आने से तभी देंगे ना। मास्टर प्लान कर रहे हैं सर, कुछ मास्टर प्लान है आप? सरकार मास्टर प्लान को अभी रिविजन कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं, तो उसमें वाटर सप्लाई एक प्रायोरिटी सेक्टर होगा। We are here at Nahalagan and today Chief Minister of Arunachal Pradesh Pema Khandu he inaugurated this water treatment plant in TRIMS, Tomo Riva Institute of Medical Science here in Nahalagan. Now we are interacting with the sir, हम लोग जानेंगे सर क्या कितना महत्वपूर्ण है ये? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले यहाँ हम लोग का हॉस्पिटल में पानी का बहुत ही प्रॉब्लम था और ये स्मार्ट ये सिटी का मिशन का अंदर से और पीएचई ने इम्प्लीमेंट किया और पान जो है प्रोविज़न शायद मोस्ट प्रोबेबली ऑनरेबल सीएम ने करा दिया था और सही ढंग से करके अभी 1.9 MLD का पानी का टैंकी यहाँ बनाया है, तो इसका बहुत ही हेल्प होगा। ऐसे जो स्कीम है स्कूल को, हॉस्पिटल को, जहाँ जहाँ आदमी ज़्यादा रहता है उसमें देना चाहिए, सही ढंग से बनाना चाहिए ट्रीटमेंट का साथ में। पहले क्या होता था, बिना ट्रीटमेंट का हम लोग पानी प्रोवाइड करता था हॉस्पिटल में, अभी ये प्यूरीफाई होके ट्रीटमेंट दे के कर रहा है। सिर्फ अभी इतना है कि हमारा टैंकी को थोड़ा साफ करके सप्लाई देने से अच्छा होगा। अदरवाइज ऑल्सो वी आर यूजिंग RO, तो साफ सुथरा है, पानी के लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा इसके डिपार्टमेंट फॉर दिस स्मार्ट सिटी। हाँ, ये जो टैंकी जो है हम लोग का पहले बना वाला है, दोनों ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 में आपका 2 lakhs का ये है आपका पानी का ये टैंकी है। यहाँ से जाके टैंकी में जमा होता है, टैंकी से उसका बाद जनरेटर लगा के ऊपर उतारना पड़ता है। ये तो काफ़ी अच्छा है। माय नेम इज डॉक्टर दुखुम राइया, आई एम चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ट्रिम्स हॉस्पिटल नाहरलगुन। और हेल्थ एंड मेडिकल साइंस यहाँ ट्रिम्स हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज है, एक ही मेडिकल कॉलेज है अरुणाचल प्रदेश के ट्विन कैपिटल सिटी नाहरलगुन में। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू आए, उन्होंने आज इसको इनोग्रेट किया। पीएचई ने बनाया, स्मार्ट सिटी की तरफ से ये प्रोजेक्ट बनाया गया था जो हैंडओवर किया गया। हमारे साथ हैं दाहे संगनो जी जो यहाँ पे CEO हैं। सर कितना महत्वपूर्ण, आप लोग कितना मेहनत लगी इसमें? जी, सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट है कंसेप्चुलाइजेशन कैसे हुआ बताने से कि यहाँ में जैसे आप सुना होगा सीएम साहब ने बताया कि मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलने की वजह से जो डिमांड है वो बहुत बढ़ गया है और जो एग्जिस्टिंग सप्लाई कैपेसिटी था वो 2 लाख का ही था। तो उसका वजह से मतलब गवर्नमेंट जो है अपना बजट पे रखा हुआ था कि एक इसका पानी का इन्हांसमेंट करवाना है। तो लेकिन बाद में फिर स्मार्ट सिटी को बुलाया गया कि आप लोग के पास अगर फंड है तो इस प्रोजेक्ट को काइंडली टेकअप करने के लिए। तो गवर्नमेंट का डिसीजंस के तहत हम लोग ने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया और उसका हिसाब से आज फलस्वरूप मटेरियलाइज हुआ है और उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसका जो फंडिंग एजेंसी है वो स्मार्ट सिटी है और जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो आपका PHED है और सारा काम जो PHED ने किया, हमारा साथ में MOU किया, उससे नॉमिनेशन बेसिस पे उनको ये काम दिया है, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। और इसका प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन केवल ये प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सारा प्रोजेक्ट्स जितना भी सिटीज़ में होता है और कहीं में भी होता है, आप सबको पता है, वो इतना आसान नहीं होता है। सिर्फ पैसा दे देगा प्रोजेक्ट बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है। उसका पीछे बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है, बहुत सारा लोकल इश्यूज़ रहता है। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को भी आप देख लीजिए, इसको करना था 1 साल में, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। उसका मेन रीज़न यही था कि लैंड का थोड़ा डिस्प्यूट रह गया था। तो लैंड एक्विजिशंस ईटानगर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी प्रोजेक्ट को ढंग से करने नहीं देता है, बहुत डिस्टर्बेंस आता है, लोकल से डिस्टर्बेंस मिलता है, जगह जगह से डिस्टर्बेंस आता है। तो ऐसा होकर बहुत सारे एजेंसीज भी रहता है जिसमें डिस्टर्बेंस देता है। खुद गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो भी डिस्टर्बेंस देता है, क्योंकि सबका अपना अपना रूल्स है उसका वजह से। तो उसके बावजूद भी हम लोग ने सारा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया और आज ये प्रोजेक्ट बनके तैयार हुआ। और इसका जो बेनिफिट्स होगा, जितना भी यहाँ का जो पेशेंट्स जो रोज़ यहाँ पे एट अ टाइम कम से कम यहाँ पे 500 बेड्स है भरा रहता है, उनका अटेंडेंस है,
फिर ओपीडी में लोग आता है, फिर यहाँ का जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, स्टाफ्स है, सारा मिला के सबको यहाँ पे 4 से 5 हज़ार का आपका जो है लोगों का इस पानी पर डिपेंडेंट है। तो हम बहुत खुश है इस बात से कि हम लोग का एफर्ट से, सबका मिली-जुली एफर्ट से ये प्रोजेक्ट जो है आज मटेरियलाइज हुआ है। मेन पार्किंग के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं अभी? कितने आपके ईटानगर में कितने हो गए? हमारा आपने लास्ट टाइम देखा होगा मार्च में हम लोग ने एक प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट करवा दिया था, दैट वाज एआई बेस्ड कार पार्किंग। दूसरा जो है आपका एक ऑटोमेटेड कार पार्किंग जो है सिविल सेक्रेटरीट में बन रहा है, वो जो है नॉमिनेशन बेसिस पे हम लोग ने दिया था NHIDCL, और वो कर रहे हैं काम को, और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि बाय सितंबर वो काम को हमें हैंडओवर कर देगा। तो वो एक पार्किंग जो प्रॉब्लम्स है सेक्रेटरीट के अंडर में वो सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा एक मैनुअल कार पार्किंग जो है अब यहाँ तकर कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट में बन रहा है, तो ये भी अगले साल तक ख़त्म हो जाएगा, और इससे आपका नाहरगंज टाउन में जो पार्किंग का प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगा। सीसीटीवी के लिए आप लोग कोई स्मार्ट सिटी के अंदर आएंगे? जितने भी सीसीटीवी लगेंगे? देखिए, सीसीटीवी जो है बहुत एक कॉमन वर्ड है और बहुत सस्ता वाला वर्ड है। इनको हम कहते हैं सर्विलेंस सिस्टम्स। यहाँ पे आपका सीसीटीवी एक उसका एक कंपोनेंट है, और सारा टाउन में, सिटीज़ में जो 300 के करीब हमारा सीसीटीवी जो है करीब कैमरास है, और उसके साथ बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी है, जैसे कि आपका ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, उसी कैमरा में है। उसी कैमरा में आपका इन्वायरमेंटल सेंसर्स है, जिससे आपका जो एनवायरनमेंट डेली का जो डाटा है वो जगह जगह से कैप्चर होता है। और उसके बाद में और भी ऐसे स्मार्ट फीचर्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं उस पर, जैसे कि आपका ट्रैफिक जो वायलेशन है, रेड लाइट वायलेशंस होता है, आपका रॉन्ग साइड पार्किंग होता है, ये सारा और भी ऐड ऑन कर सकता है। इसको आप जो सीसीटीवी बोल के उसको छोटा मत कीजिए, इसका जो मकसद है बहुत बड़ा है और अच्छा काम हो रहा है, जिसके फ़ायदा जो है आपका सिटीज़ को, पुलिस को बहुत काम आ रहा है यहाँ का सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करने में। ऐसे बहुत सारा आपको यूज़ केस हम बता देंगे, जिसमें हिट एंड रन केसेस, मर्डर केसेस, ATM जो आपका बर्गलरी केसेस हैं, ये सारा चीज़ को सीसीटीवी के जरिए ही आपका सोल्व किया जा रहा है। हम लोग जो है छाती पीट के नहीं बोलता है मीडिया में कि ये हमारा वजह से हो रहा है, वो हमारा वजह से ऐसे हो रहा है, तो लोग सोचते हैं कि हमारा काम का नहीं, ऐसे कैमरा लगा रखा हुआ है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। सारा 100 स्मार्ट सिटीज़ में थ्रू आउट द कंट्रीज़ में ये चीज़ लगा हुआ है, और ये सिटी का एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये फ्यूचर है। आज यहाँ ईटानगर में है, तो कल आपको सिटीज़, जितना भी स्टेट का सिटीज़ है, टाउन्स है, उसमें अपना अपने स्केल पे छोटा होने से भी ये लगना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा होता पाएगा। थैंक यू।